हेलो व्हाट्सअप। ऑल गुड। तो कैसा लग रहा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन? आई नो दैट बहुत जरूरी है ये, क्योंकि पूरी की पूरी बातें पढ़ी नहीं जाती ना। इतना कंडेंस्ड फॉर्म में एनसीईआरटी लिखा होता है, तो इसीलिए हम सोचा कि किताब ये आपके लिए मैं पढ़ दूं, आप थोड़ा आराम कर लो, बहुत टेंशन है आपको। तो हम लोग कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर। देखो ध्यान से, सेमीकंडक्टर चैप्टर है प्योर थ्योरेटिकल नेचर का चैप्टर है। तो बेहतर ये है कि एनसीईआरटी से स्टिक हो जाओ, कुछ एडिशनल पॉइंट हम आगे उसमें ऐड ऑन कर देंगे। कल हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का एक बेसिक आइडिया लिया था, बहुत जस्ट इंट्रो टाइप का था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंड थ्योरी, पढ़ेंगे कि कैसे इसका जो जनरेशन हुआ सेमीकंडक्टर बना, कैसे जो मर्ज करता है कंडक्शन वैलेंस बैंड कैसे होता है। और पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर में कैसे हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एक्सट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और आगे अगर कंटिन्यू हुआ तो जंक्शन डायोड तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें इसमें जानने के लिए काफ़ी कुछ है, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो उसके ऑपोजिट यहाँ पे कुछ उसके अलग मॉडल को बताया गया है। तो इस बात पे मजा आएगा पढ़ने में। बैंड थ्योरी दरअसल में कहता क्या है, देखो ध्यान से, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की। अगर हम बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन में बात करोगे तो क्या होता है, सी का 6 हो जाता है, इसका होता है 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p2 होता है। तो लास्ट जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकेंड ऑर्बिटल में जाता है। कार्बन के बाद सिलिकॉन की बात करेंगे तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में जाता है। और जर्मेनियम की बात करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फोर्थ ऑर्बिट में जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि दोनों, जैसे कार्बन है इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका अगर कन्फिग्रेशन देखें तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो होता है आपके एस ऑर्बिटल में, और 4 में से बाकी 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है, पी ऑर्बिटल में होता है। पी में दरअसल में 6 रखने की कैपेसिटी है, लेकिन मिला है इसको कितना, 2। एस को 2 रखने की कैपेसिटी है और मिला कितना है, 2 है। तो देखो ये तो पूरा बिल्डिंग रेंट पे लग चुका है, लेकिन इस बिल्डिंग में अभी आधा से ज्यादा फ्लैट खाली है, 2/3 खाली है। 2 में इलेक्ट्रॉन आया है, 4 अभी खाली है। तो होता क्या है, होता ये है ना कि देखो ऐसा है ना कि अगल बगल में कोई नहीं हो तो आपको इंसान की अपने कमी का कुछ अंदाजा नहीं होता है। मान लो कि आपके पास नहीं है, स्मार्ट वॉच नहीं है, तो आपके बगल में भी कोई नहीं पहना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप चिल मार के हो बैठे आराम से मस्त। लेकिन कोई और पहना तब सोचो कि नहीं हमको भी चाहिए। तो इसको भी वही हो रहा है। क्या हुआ, एक होता है आइसोलेटेड एटम होता है, ठीक है। आइसोलेटेड एटम का जो एनर्जी होता है ना, ये सेम हो जाएगा, विल बी सेम फॉर ऑल द एटम आर आइसोलेटेड, ऐसा दिया है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम विल हैव डिस्क्रीट एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट, हर जैसे एस का एनर्जी और होता है, पी का एनर्जी और होता है। और आइसोलेटेड एटम है तो एक दूसरे से सेपरेटेड है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसका मतलब उसका जो एनर्जी है वो कैसा है, आइसोलेटेड है। लेकिन बहुत दूर दूर है, तब जैसे देखोगे यहाँ से आ गया एल बराबर 0 आ गया, एन बराबर 2 आ गया, यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे इसे आइसोलेटेड एटम की बात करें, NH यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट की हम बात करते हैं, तो ये हो जाता है मेरा कैसा होता है, एस के लिए बात हो रहा है और एक इसके लिए और पी ऑर्बिट के लिए बात हो रहा है। एस वाले में कितना हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 2 का 2 इसमें फिल किया हुआ है। पी में बात करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल है। तो ये जब एटम अलग अलग था ना, बहुत दूर, मान लो एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ, काफी दूर है, कोई इंटरेक्शन है तो मालूम ही नहीं है उसको कि हाँ, हमारे पास कुछ कमी भी है, उसका जिंदगी पूरा था। 2 एटम जब पास हो गया ना, तो इसके बीच का जो एनर्जी गैप था, ये जो गैप है अलग अलग, ये ओवरलैप करना शुरू हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले जब ओवरलैप होता है दो के बीच में, तो सबसे पहले बाहर वाला हिस्सा ना टच करता है, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। दो लोग पास में आएंगे तो सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा वही ना टच करेगा। तो जब आया यहाँ पे, जब ये टच किया, बाहर वाला आउटर जो हिस्सा दिया है ना, वो आपस में आके सा कांटेक्ट बनाता है, हल्का सा टच करता है। इसकी वजह से अंदर एकदम पूरा का पूरा इसका सिस्टम हिल जाता है और बोलता है कि एनर्जी गैप अब हम नहीं रखेंगे। तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप था ना, जैसे हम देखते हैं ना कि एस ऑर्बिट का एनर्जी नीचे होता है, पी का ऊपर में होता है, इसके बीच का जो गैप होता है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। एक टाइम की बात आया कि दो एटम एक ऑर्बिटल हो गए हैं, मतलब इतना इस दोनों के बीच में घनिष्ठता बढ़ गया कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जंप मारना गया। तो होता है ना, बहुत टाइम पास में रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता, लगता है थोड़ा दूरी बना ले तो सही है। तो अब क्या होता है, थोड़ा और नजदीकी बढ़ गया, और नजदीकी बढ़ गया, तो इसके बीच का जो एनर्जी गैप था ये अलग अलग लाइन में एग्जिस्ट कर रहा था, ये दरअसल में आके पूरा का पूरा एक साथ मर्ज हो गया, जो ग्रीन वाला जोन है पूरा ऐसा मर्ज हो गया, कंटिन्यूअस बैंड बन गया। और तब जाके फाइनली जो ये बैंड होता है दो हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा नीचे आ जाता है, देखो कितना था, एक था पी और एक था एस। पी के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता था, 6 इलेक्ट्रॉन, एस के पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। एक एटम की बात करें तो अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ एटम है,
तो जो P है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 6n, और जो S है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2n। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की कितनी जरूरत है, 6n प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा 8n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन तुम्हारे पास है कितना, बताओ ना, है ही तो कम, है ही तो कम, 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही। क्या होगा, तो ऐसा हो गया ना कि 8 लड़के 4 लड़की टाइप का है, तो कैसे बटेगा, चार चार में बढ़ जाएगा, 4 लोग के पास कुछ नहीं, 4 के पास, समझ रहे हो। तो ऐसा टाइप का सीन यहाँ पे हो जा रहा है। तो टोटल 8 दिया हुआ था, तो 8 क्या हो जा रहा है, 2 हिस्सों में बढ़ जा रहा है, 4 4 हो जा रहा है। तो 4 लोग की जिंदगी पूरी खुश, मतलब 4 लोग को क्या मिल गया गर्लफ्रेंड मिल गई नहीं। और 4 लोग बेचारे ऐसे ही रो रहे हैं यहाँ पे। कैसे हो रहा है, पहले कितना था टोटल, देखो ध्यान से सुनो, लॉजिक समझो एकदम, इधर उधर बात करते हो। टोटल कितना था, पी वाले में 6 और इसमें था 2, तो टोटल एनर्जी स्टेट कितना है 8n एनर्जी स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जो अवेलेबल है कितना है, मतलब 4n है। इट्स लाइक कि 8 लड़के हैं और 4 लड़की है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 8 के पास तो 4 बटेगा नहीं ना, तो इसमें कौन है, ये जो 8 में से 4 इसके साथ अपना आएगा, बोलेगा देखो आते घर बसा लेते हैं इधर। तो ये जो बैंड होता है 2 हिस्सों में टूट गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाला के पास कितना मिल गया 4n, ये अपना हैप्पी है, ये बेचारा खाली मकान लेके अकेले बैठा हुआ है। फॉरेन मतलब रखने का जगह तो है, मतलब इच्छा है कि इसके पास भी हो, लेकिन सप्लाई नहीं है, क्या करेगा बेचारा, तो खाली बैठा हुआ है। तो ये वैकेंट है, इम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये जो दिया है तुम्हारे पास, इसका जिंदगी मस्त चल रहा है, 4 जन थे टोटल, और चारों को क्या मिल चुका है 4 4, तो पेयर बन गया, 4 कपल हो गए, इनका जिंदगी मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही बेसिक सा लॉजिक होता है बैंड थ्योरी का। देखो सारा का सीन कैसे होता है, दो अलग अलग थे, एनर्जी स्टेट अलग अलग, मतलब ये मान लो कि 4 लड़कियां गई यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से, इधर में बिहारी पे गलौंडे बैठे हैं, तो समझ लो बिल्कुल अनजान है, बहुत दूर रहते तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। लेकिन दोनों यहाँ पहुंचे, कहाँ पे चले गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में गए तो एक दूसरे पे पहचान हुआ, लेकिन पहचान होके क्या हो गया, 8 लड़के थे 4 लड़की थे, तो 4 ही लड़के को 4 लड़की मिलना था ना, 4 लड़के को खाली रहना था। वही चीज यहाँ पे हुआ, बेचारे यहाँ बहुत पास है पास है पास है, 8 को लग रहा था कि चलो हमको मिल जाएगा हमको मिल जाएगा, इसी उम्मीद में यहाँ तक आए, जो एकदम रीजन आ गया साफ क्लोज था एकदम, मतलब डेली मैकडी जा रहे हैं वैसा टाइप का बात हो गया। लेकिन पता चला कि नहीं, वो तो किसी और की है। तो इस वजह से क्या हुआ, टूटा। फिर 4 लोग अपना मुंह बनाए ऊपर चले गए, और ये 4 लोग 4 के साथ नीचे आ गए। बाकी बात तो तुमको समझदार हो, समझ ही रहो। तो ये होता है तुम्हारा वैलेंस बैंड थ्योरी, यहाँ पे हो जाता है। इसमें जो होता है स्प्लिटिंग थ्योरी होता है, बैंड थ्योरी बोलते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी नहीं बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लड़ाई हो गई इनके बीच में, नहीं लड़ाई होगा, 8 लड़के हैं अच्छे दोस्त थे, उसमें से 4 लड़के की गर्लफ्रेंड बन गई, 4 बेचारा इसी मुंह उठा के घूम रहा है, तो चारों के साथ अच्छे से बात करेगा नहीं करेगा, तो वही हुआ। 8 था वो टूट गया 2 हिस्सों में, 2 ग्रुप बन गए, 4n और 4n। ये 4n कौन है, जिसके पास 4 गर्लफ्रेंड है चारों के पास, ये 4 वो है जो एकदम बजरंग दल ज्वाइन करके रखे हैं, तो इनका जिंदगी खाली है, कुछ है ही नहीं इनके पास। तो ये चले गए ऊपर एकदम एटीट्यूड में, सर उठा के चल रहे हैं, देखते हो ना रोड पे एकदम पूरा करके चलता है। फॉरेन बेचारा मुंडी नीचे करके चल रहा है कि साइड में बगल में अपने किसी को लेके जा रहे हैं ना, अगर थोड़ा उठ के बतियाएंगे तो दूसरा आगे थोप देगा, 2 था बस मूड सीधा हो जाएगा। तो इसीलिए इनके पास, ये जो नीचे बैठे फॉरेन, इनके पास गर्लफ्रेंड है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो किधर है ये नीचे है। और फोरेन जो खाली है कुछ नहीं, कहाँ है ऊपर है। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती तो हो नहीं सकता है, लड़के जिनकी गर्लफ्रेंड हो और जिनका नहीं हो, खास करके जिसकी वजह से जिसको नहीं मिला है उससे तो बिल्कुल भी नहीं, तो इनके बीच में गैप आ जाता है। और ये जो गैप आता है इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, इस गैप को मैं क्या नाम दूं, एनर्जी गैप। और ये गैप ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कैसे होता है किधर होता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर ले एनसीईआरटी के शब्दों में। देखो लोएस्ट एनर्जी जो होता है लेवल इन द कंडक्शन बैंड इस, यहाँ पे इसी दिया गया है। और हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, एकदम अकर के चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। कंडक्शन बैंड बोले इलेक्ट्रॉन ही नहीं, हमको फिक्र किस बात का, वैसे ही जैसे नहीं ना खाली सिंगल राउंड एकदम, जब देखो लट निकाल के लड़ने के लिए चल देते हैं वैसा टाइप का है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं इसके पास। और कंडक्शन बैंड बेचारा एकदम शालीन सा शांत सा आराम सा बैठा हुआ नीचे में, जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला करते हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। अभी गैप बहुत लार्ज भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसे मान लो कि तुम्हारा बहुत क्लोज दोस्त है, उसका उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, थोड़ी तुमसे दोस्ती तोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा था जैसे पहले से तुमको झगड़ा था,
फिर बाद में ये वाला भी कांड होगा तो और ज्यादा दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा हाल तो डिपेंड करता है हालात पे, कैसा है, कौन है, किधर है, कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। समझ रहे हो ना बात? एकदम रिलेट करो ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कसम से कह रहे तुमको। दीज डिफरेंट सिचुएशंस आर डिपिक्टेड इन द फिगर। सबसे पहला केस, एक पहला केस कंसीडर किए, एकदम खतरनाक सा आदमी वाला। इस केस में क्या कहता है? इस केस की अगर बात करेंगे तो इसमें आता है सबसे पहला केस, केस वन जो मेरा दिया हुआ है, इसमें कहता है कि सिचुएशन शोन इन द फिगर, वन हैव द मेटल ईदर। मेटल की बात करेंगे तो बहुत मस्त सा होता है, मेटल को ज्यादा नाटक नहीं है। मेटल क्या कहता है कि देखो एनर्जी गैप है, मतलब थोड़ा बहुत है, खटासा है दोस्ती में, मतलब दो लोग बढ़िया थे, डेली मूवी देखने जाते थे, अब क्या होता है कि दूसरा वाला किसी और के साथ चला जाता है तो थोड़ा तो बुरा लगेगा, लेकिन हाँ चलो ठीक है, कहता है कि ज्यादा बुरा नहीं लगा, बाद में हमको भी दिखा देना या फिर हमको टिकट दे देना, तो ऐसा टाइप का है। या मान लो कि ये बहुत बढ़िया सा है, बोला कि यार कोई बात नहीं है, दोस्त है, खुद है और जो उसकी पार्टनर है, सब साथ जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो इसमें तो कोई कोई इशू ही नहीं है, किसी को लफड़ा ही नहीं हुआ, दूसरा वाला भी मस्त में तीनों जा रहे हैं, तो तीनों जा रहे हैं, इसका मतलब क्या ओवरलैपिंग है, मतलब सब आपस में म्यूचुअल फ्रेंड, एकदम बढ़िया दोस्ती, अच्छा चल रहा है। तो ये हो गया कंडक्टर के केस में होता है, सिर्फ कंडक्टर में होता है, सब कोई एकदम, बाकी लोग मत सोचो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो कंडक्टर में एकदम पूरा हैप्पीली तीनों के तीनों जा रहे हैं, मतलब इसमें होता है कि बैंड गैप है भी तो बहुत कम है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है, और नहीं तो पूरा ओवरलैप है, एकदम बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो कि बैंड गैप थोड़ा है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि क्या हुआ, मेन दिक्कत इलेक्ट्रॉन का है, सपोज इलेक्ट्रॉन इज लाइक द गर्लफ्रेंड, तो ऐसा हुआ कि जो हमारा था यहाँ पे वैलेंस बैंड, इसके पास थी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दीज आर द गर्लफ्रेंड्स हैव विथ होम वैलेंस बैंड। मान लो कि एनर्जी गैप कम कम है, इसमें ज्यादा नहीं है, तो मान लो कभी कभी इसको भी इलेक्ट्रॉन का अगर जरूरत हो तो इसी को बोलेगा ना, अच्छा ऐसा तो सुनो ना, हमको भी दिखाना दूसरे को, चलो मेरे साथ, ऐसा हो सकता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, आराम से जा सकता है कि इसके बीच में गैप क्या है, बहुत कम है। और अगर मान लो कि ऐसा केस है कि ये तीनों सब साथ ही रह रहे हैं यहाँ पे, एक दो, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीनों साथ चल रहे हैं। बताओ कि तुम यहाँ से खड़े होगे एकदम रोड से देख रहे हो तो तुमको क्या दिखेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब ये इसके भी है, 50-50 टाइप का, ऐसा टाइप का चल रहा है। वहां देखने वाले की बात करें, गलत मत समझना, ठीक है? जो देख रहा है उसको लेकर दोनों में से किसी का जरूरत पड़ा, मान लो कि इसको बोले कि कोई पूछ देगे तुम ऐसे इंसान हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं, बोला कि ये जाके बोलेंगे हम है, कोई इसको बोले तो ये जाके बोले इसको कि हाँ है तुम्हारी, मतलब ये दोनों के लिए अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो गया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ओवरलैप कर गया, और जब यहाँ पे ओवरलैप कर गया तो एनर्जी गैप जीरो हो गया। जब एनर्जी गैप जीरो हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन को जब जरूरत पड़े ऊपर वाले को चला गया उसके पास, और नहीं तो नीचे वाले का तो परमानेंट है। जैसे मान लो कि ऊपर वाले की कैसी है, टेम्पोररी, है, नीचे वाले की परमानेंट है, ठीक है? नॉट टेक इट अदरवाइज, समझाने के लिए बता रहे हैं, भूलोगे नहीं। So when there is overlap of electron from valence band can easily move into the conduction band. This situation makes the large number of electron available for the electrical conduction. देखो कितना बढ़िया दुनिया सुंदर हो जाए ना, एक आदमी के पास एक गर्लफ्रेंड है, वही सिर्फ रखे रहे, तो बाकी लोग तो खाली है, लेकिन गर्लफ्रेंड शेयरिंग का ऑप्शन अगर हो जाए, जैसे क्या बोल रहे हैं यार, तो ज्यादा लोग दुखी नहीं होंगे, मतलब एक लड़की तीन चार लड़कियों को हैंडल कर सकती है ना, ऐसा हो गया ना, चारों लोग को लगे कि मेरी मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन सबका तो काम मैनेज हो रहा है ना, वैसा टाइप का है। अगर यहाँ पे शेयरिंग ऐसी शुरू हो जाए, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया कंडक्शन के लिए, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है, द बैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, अगर थोड़ा सा खाली है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी कैन मूव टू द हायर लेवल मेकिंग द कंडक्शन पॉसिबल। आराम से हो सकता है, नीचे से तुरंत मूव करके चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, ज्यादा रोना धोना का नाटक नहीं है। और इसका जो कंडक्टिविटी होगा कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ओके, ग्रेट। अब देखो दूसरा आता है, ये आगे एकदम खतरनाक टाइप के सनकी आशिक टाइप के इंसान होंगे, नहीं मतलब पूरा हाथ वाथ काटने वाले टाइप का नहीं होता, वैसा टाइप का होगा कि नहीं आओगे तो एकदम मर जाएंगे जी जाएंगे, वैसा टाइप का है। तो ये एकदम हट टाइप का किया हुआ, जैसे मान लो एक तो था इंसुलेटर, मतलब लड़की बोली तुम मर जाओ जिंदा रहो हमको मतलब नहीं, तुम्हारे पास हम नहीं आ सकते हैं, वो वाला केस है, जिसको बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। मतलब होता है ना, क्लास का गैप है, ये मान लो रोड छाप है उधर, एकदम पूरा ऐसे ऐसे छपरी टाइप का बाल कटाए घूम रहा है, ये एकदम समझ लो कि एम्स की लड़की है, तो क्या होगा, होगा कभी कुछ नहीं होगा, अरे पागल है, मर जाए कुछ कर ले, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर सकता ना इससे, इसमें जब जंप नहीं करेगा तो भैया कंडक्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना कंडक्शन, कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बस इसका जिंदगी का त्रासदी वही है कि इसका लेवल ही ठीक नहीं है। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि कंडक्शन और वैलेंस के बीच में स्टेटस का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं पाता है, मतलब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरा वाला होता है ना, जैसे मान लो मिडिल टाइप का है ना, धोखेबाज टाइप का इंसान होता है कि ऐसा मतलब बोला, हाँ ठीक है हमारे पास पैसे वैसे है बढ़िया, एकदम दिखावा बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं,
तो ये समझता है कि चलो हमारे बीच में गैप थोड़ा कम है, तो इसमें थोड़ा सा जोर जबरदस्ती मतलब दोस्त दोस्त बोले कि हाँ ठीक है जाओ, लड़का बढ़िया है, ज़्यादा खराब नहीं है, तो ऐसा टाइप का होता है। तो वैसा टाइप सिचुएशन दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन है मतलब कोशिश करने से चला जाए, इसी का नाम है सेमी कंडक्टर। मतलब होता है ना कि जैसे एक लड़की बोली ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, चार दोस्त उसको बोलेगा ठीक है जाओ बढ़िया अच्छा, तो चल दिए, वैसा टाइप का सीन है। तो इसमें क्या होता है कि पहले अनजान थे दोनों, टी बराबर 0 केल्विन था। तो इस 0 केल्विन के केस में क्या सीन है कि ये जो दिया है तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये बेचारा बिल्कुल खाली था, एकदम अखंड सिग्नल था। और ये कैसा था, वैलेंस बैंड एकदम पूरा था। इट्स लाइक क्या बोले इसको क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, इट्स लाइक गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है। अब क्या होगा, कंडक्शन बैंड को लगा कि चाहिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, कंडक्शन करना है, तो कुछ आइडिया लगाया, कुछ एनर्जी एनर्जी देने के बाद हुआ। मतलब होता है ना कि उसका इसका दोस्त लोग जो चारों का उसको खिलाए पिलाए यहाँ पे, तो ये जाके इसको समझाया कि हाँ जाओ जाओ ठीक है बढ़िया अच्छा है। मतलब ये हो गया एनर्जी सप्लाई करना बाई सम मीन। इसका मतलब यहाँ पे होता है जैसे लड़की की जो दोस्त थी, इट्स लाइक थर्मल एनर्जी, थर्मल एजिटेशन से। तो थर्मल एजिटेशन से इसको एनर्जी मिलेगा, तो थोड़े टाइम बाद पहले तो नहीं जाएगी 0 केल्विन होगा, लेकिन थोड़ा माहौल गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, बोले चलो ठीक है जिंदगी तो एक ही है, चले ही जाते हैं। तभी सोचेगी कि चलो यहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा है कि तुरंत में नहीं, ऐसा मतलब नहीं कि एकदम वन साइडेड है कि लड़की पागल है इधर की तौर के चली गई, नहीं, पहले नखरा उखड़ा बहुत है भरदम है। लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ा तो इसके पास एनर्जी आ गया, कैसा वाला एनर्जी आ गया, थर्मल एनर्जी। और इसकी वजह से आराम से निकला, कंडक्शन के पास पहुंच गया। कंडक्शन के पास पहुंचा तो बोला क्या रे मेटल, तुम क्या बोल रहे थे, तुम्हारी पास रहेगा यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। आज देखो मेरी जिंदगी में भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। बस फर्क यह है कि इसका परमानेंट वाला है एकदम, सातों जन्म ऐसे टाइप का है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में। लेकिन जब तुम बात करो किसका, सेमी कंडक्टर की बात करो, तो इसका तो नहीं है, इसको तो इस तरह दोस्त को पटाना पड़ेगा पहले, तब जाके इसको एनर्जी मिलेगा ना, थर्मल एनर्जी, तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तब कंडक्ट करेगा। इसीलिए इसका नाम सेमी कंडक्टर है, इसका नाम पूरा कंडक्टर है। मतलब इट्स लाइक हाफ बॉयफ्रेंड ये फुल। ठीक है। तो ऐसा टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे हो गया, अजीबो गरीब बात है, लेकिन क्या करें, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बोलना पड़ता है। तो दूसरा केस क्या होता है, इस कंडक्टर में क्या हो गया, मेटल के केस में क्या हो गया कि एनर्जी गैप जो होता है मेरा, एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, और या फिर वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं तो एनर्जी गैप होता ही नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं हम इंसुलेटर की बात करते हैं, तो लार्ज बैंड गैप एग्जिस्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, और देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, और इसकी वजह से क्या होता है, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल। लेकिन अब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, फाइनाइट बट स्मॉल एनर्जी गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाता है सेमीकंडक्टर में। कंडक्टर में, मेटल में तो ओवरलैप करेगा, बहुत छोटा सा होगा। इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, और सेमी कंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द स्मॉल बॉइंट गैप एट द रूम टेम्परेचर, सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन अक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी गैप एंड एंटर्स द कंडक्शन बैंड, उसमें जा सकता है। And these electrons, though small in number, can move in conduction band. Hence, the resistance of semiconductor is not as high as that of insulator. मतलब ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ ठीक है, मॉडरेट अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और जिससे इसको बोला जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, मतलब तुम्हारे पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर मतलब चेहरे पे दामन पे दाग नहीं है कि हमारे पास बिना इलेक्ट्रॉन का ही जिंदगी गुजर रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास है, मतलब क्या करेगा, थोड़ा बहुत कंडक्शन तो शो करेगा नहीं। और जब ये थोड़ा बहुत कंडक्शन शो करेगा, तो इसकी जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो थोड़ा सा, मतलब इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में काफी कम, कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा होता है। और जनरली 0 केल्विन की बात करेंगे तो 0 केल्विन इज लाइक इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नो कंडक्शन होगा 0 केल्विन पे, जो सेमी कंडक्टर होगा कोई कंडक्शन नहीं होगा, मतलब उसके पास कंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, कंडक्शन कम हो रहा था ज्यादा हो रहा था, इस बात को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक दो टर्म और है, जिसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कहते हैं ना एकदम प्योर है, एकदम प्योर, कुछ नहीं था इसका पहले से, समझ रहे ना, इट्स लाइक फर्स्ट टाइम। वैसे वाला का नाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब अनटच्ड, कोई इंप्योरिटी की बात नहीं है। इसमें क्या सीन होता है कि जैसे सिलिकन की बात करते हैं ना, पहले सिलिकन और जर्मेनियम में से किसी के क्रिस्टल लेके कंसीडर करते हैं, बिलीव मी याद करा देंगे तुमको क्या होता है। अगर सिलिकन जर्मेनियम की बात करते हैं तो लेटिस स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डायमंड यानी कार्बन से बना होता है, उसका 4 वैलेंसी होता है, और एक कार्बन एटम होता है 4 नेबरिंग कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, और सिलिकन भी ऐसे ही 4 नेबरिंग से कनेक्टेड होता है।
वी नो दैट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और कैसा बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करता है नेबरिंग एटम से। जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है या फिर वैलेंस बैंड कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं इसको। ये सिलिकॉन हो गया, एक सिलिकॉन यहाँ हो जाएगा, एक सिलिकॉन यहाँ हो गया, एक सिलिकॉन यहाँ हो गया, एक सिलिकॉन यहाँ हो गया, ये बॉन्ड इसके साथ, ये बॉन्ड इसके साथ, लेकिन ये बॉन्ड किसी और के साथ, इसका बॉन्ड किसी और के साथ चल रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेशन है दुनिया में यार। ये देखो, इसका बॉन्ड किसी और के साथ, सब किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन 4 के साथ है ना। देखने में लग रहा है 8 बॉन्ड इसका पूरा है, जिंदगी कंप्लीट है, ये सब फॉर्म हो रहा है। इसमें देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, ऐसा ही होना मतलब जिंदगी में कि सब बराबर बराबर खर्चे उठाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबका अपना अपना इलेक्ट्रॉन, बस देखने के लिए लगे कि दोनों का कंबाइंड है। तो जो 2 शेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको मतलब इन्हीं 2 एटम के बीच में होता है, जो इसके साथ में स्ट्रांगली इसको बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर को जब इसको हम, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो बॉन्ड होता है ना, कोई बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, मतलब सारा का सारा बॉन्ड इसमें ठीक दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो इसके पास बहुत एनर्जी आएगा, एकदम डांस वांस करने लगेगा। अब डांस करेगा तो बॉन्ड तो टूट जाएगा, बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए, आराम से घूमने को तैयार हो गया। So as the temperature increases, more thermal energy becomes available to these electrons, and some of these electrons may break away, becoming free electrons contributing to the conduction. जब बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो सर्किट जो क्रिस्टल है उसमें मूव करने को तैयार हो गया, और मूव करने को तैयार हो गया तो क्या हो गया, आपको कंडक्टिविटी मिला कि नहीं मिला, मिल गया। The thermal energy effectively ionizes only few atoms in the crystalline lattice and creates a vacancy in the bond zone. इतना मतलब यहाँ पे देखोगे कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये बढ़िया सा खूबसूरत सा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर दिया है एनसीईआरटी की किताब में। देखोगे जितना डॉट डिनोट कर रहा है सब क्या है, बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। अब क्या होता है कि बॉन्ड यहाँ पे रप्चर कर जाएगा, बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। तो बॉन्ड जब टूटेगा, यहाँ पे देखो इस जगह पे हो रहा है, जब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट करके ये हो गया तो फ्री हो गया, इस जगह पे बॉन्ड बन चुका है, और जहां से बॉन्ड बनता है, टूटता है, उस जगह पे होल बनता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वैकेंसी बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होता है, इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। साइट ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी रहा करता था। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसी जगह खाली होता है तो नहीं होता है, दूसरा दौड़ते आ जाता है। एक लड़की है, उसका ब्रेकअप हुआ तो उसका जो सबसे दोस्त होगा सब एकदम कंसोल करने के लिए तुरंत आ जाएगा, वो क्या हुआ बताओ, नहीं मतलब अपना मौका ढूंढ रहे हैं वहां पे। वैसे टाइप का सीन कुछ यहाँ भी हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिस किया गया, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, बगल वाले इलेक्ट्रॉन का देखा, देखो यही मौका है, चलो दौड़ो अटैक, आ गया दौड़ के धर से। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन धर के गया तो बताओ, यहाँ तो फील हो गया, लेकिन बताओ उसका भी तो किसी के साथ चल रहा होगा, उसके साथ तो ब्रेकअप हो गया ना। तो एक रिलेशन बना, दूसरा रिलेशन टूटा ना, एक से पैचअप, दूसरा जगह ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ। अरे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था ना, इसके साथ बॉन्ड था, बढ़िया बना हुआ था, लेकिन यहाँ होल देख के इसको लालच आ गया कि अच्छा ये तो बढ़िया जगह है, अपने टाइप का होना चाहिए, तो इससे फटाफट ब्रेकअप किया, बोला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पहुंचा। अब बताओ इसके पास होल जनरेट हो गया, अभी फिर रोती फिरेगी कि हमारा ब्रेकअप हो गया, तो फिर इसका भी कोई दोस्त होगा नजदीक में, वो लगा अरे घबराओ नहीं, ये चलता है, स्कैम है। फिर ये दौड़ते हुए यहाँ पहुंचेगा, फिर इसका जिंदगी कंप्लीट, फिर ये रोती रहेगी हमारा तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, लड़का का लड़की दोनों केस में हो सकता है, फिर इसका बगल वाला होगा, और इसी तरह से लाइफ का साइकिल चलते रहता है। इसका ब्रेकअप हुआ, इसका इसका पैचअप हुआ, फिर ब्रेकअप, इसका पैचअप इधर, फिर यहाँ पे होल जनरेट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए आएगा, और यही से चलते रहेगा। सबको लगेगा उसी के साथ पहली बार हो रहा है, लेकिन सबके साथ एक बार साइक्लिक मैनर में हो रहा है, लौटते हुए आ रहे, आगे की तरफ पीछे की तरफ चलते हुए आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात लिखा हो, इस बात को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नेबरहुड फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन जो मिस करता है वहां से आ जाता है, और एक साइट लीव करता है इफेक्टिवली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे, जिसको साइट ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन भी हम लोग कहते हैं। दिस वैकेंसी विद द इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड द होल। जहां पे चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, होल कहते हैं। और ये होल बिहेव करता है अपरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। जो होल होता है कैसा बिहेव करता है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जिसपे सर्टेन पॉजिटिव चार्ज है, और वो जिस तरह से एक्ट करेगा वैसे ही ये होल भी एक्ट करता है। इनट्रांजिक सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है और नंबर ऑफ होल होता है ये सेम होता है। जैसे मान लो कि कहीं पे भी 100 लोग बैठे हुए हैं, तो 100 लोग में से कंटिन्यूअस चल रहा है, 10 का ब्रेकअप हो रहा है तो 10 का पैचअप होगा, ऐसा टाइप का इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना हुआ है। मतलब यहाँ पे 10 लोग रो रहे हैं, मतलब 10 का ब्रेकअप हुआ है।
ठीक है, 10 लोग यहाँ पे, ऐसा ऐसा टाइप का सीन चल रहा है। मतलब साइट ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, जहां से मिस किया उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर में है, बाकी सब तो फिक्स है। मान लो कि तुम्हारे दिमाग को समझाने के लिए बता रहे, मान लो कि 20 लोग हैं एकदम कमिटेड रिलेशन में एक दूसरे से। इसमें क्या होता है कि दो का ब्रेकअप हो गया, तो मार्केट में फ्री कितना लड़का हुआ? दो ही लड़का ना फ्री हुआ, और दो लड़की फ्री हुई। ऐसा तो नहीं कि दो का ब्रेकअप हुआ 4 फ्री हो गई, नहीं ना, दो ही लड़की दो ही लड़का, सेम नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हुए जाता है उतना ही होल जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और होल का डेंसिटी बराबर होता है इसमें। इसी को बोलते हैं इंट्रांजिक करंट कैरियर डेंसिटी बोलते हैं, एन ई बराबर एन एच। एन आई को बोलते हैं इंट्रांजिक कैरियर, इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन। सेमीकंडक्टर के पास यूनिक प्रॉपर्टी होता है, इसमें अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन होल जो होता है ना वो भी मूव करता है, ऑब्वियस ही बात है। क्या लगा तुमको, लड़के ही भागते लड़की भागती है, ऐसा टाइप का। मतलब तुमको लगा कि जो होल है तो एक ही जगह पे रिजिड है, कैसे निकलेगी? ऐसा नहीं है बाबू, धोखे मत रहो। यहाँ पे क्या होगा, ये भागा इधर तो होल भी भाग गया इधर में, एपरेंट माइग्रेशन हो रहा है। फिर यहाँ से ये इधर भाग जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल था तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए यहाँ पे आ गया ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे होल जनरेट हो गया, मतलब दुख ट्रांसफर हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। होल जनरेट हुआ तो उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गया, तब होल यहाँ पे हो गया, और उस इलेक्ट्रॉन को फिल, होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ होल हो जाएगा। तो होल क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहा है। Suppose there is a hole at site 1 in the movement of hole can be visualized इतना electron from the covalent bond site 2 jump to the vacant site and thus after such jump the hole is at site 2। ये पूरा कहानी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको एक बार रीड आउट कर लेना। अब क्या होता है कि यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे होल भी मूव कर रहा है, यहाँ पे होल का भी क्या हो रहा है, होल का भी मूवमेंट हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो होल इधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव किया तो इलेक्ट्रॉन का करंट तो इसका अपोजिट में हो जाएगा, बिकॉज चार्ज निगेटिव है और होल पे चार्ज पॉजिटिव है। तो होल का जो करंट होगा होल के मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज और होल की वजह से जो सॉरी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, होल की वजह से जो करंट है, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्लस होल की वजह से करंट हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी होते रहता है, मतलब होल को जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूट्रलाइज भी करते रहता है, मतलब ब्रेकअप हो रहा है तो पैचअप भी हो रहा है, दोनों होता है। और इक्विलिब्रियम के केस में कितना होता है, जितना ब्रेकअप उतना पैचअप बॉन्ड का। तो रिकम्बाइन करता है होल के साथ, और एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है जहां पे रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो चार्ज कैरियर का होता है इक्वल हो जाता है। और जो रिकॉम्बिनेशन अकर करता है, ये इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद द होल होता है, जो इलेक्ट्रॉन चलते चलते गया, मतलब ऐसा टाइप नहीं होता इलेक्ट्रॉन एकदम भांडे टाइप का जा रहा है इधर में, इसको लड़का मान लो, और यहाँ रोती हुई लड़की दिखी, इसको बस गया पैचअप, खत्म, न्यूट्रल हो गया, बोला कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही। तो ऐसा पॉइंट होता है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे होते रहता है हमेशा। और अच्छा आइडियल केस में क्या होता है, जितना जनरेशन उतना ही क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये पॉइंट आता है यहाँ पे। तो पॉइंट ये हुआ कि जो इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर होता है ना, ये बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह 0 केल्विन पे, बिकॉज बेचारा सिंगल है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। तो 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करता है, 0 केल्विन पे बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। लेकिन जब थर्मल एनर्जी जो दिया जाता है हाइयर टेम्परेचर पे, जो इसको एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते इसका पंख लग जाएगा। देखते हैं लड़का एकदम बुद्धू की तरह घूरा हुआ है, लड़की में लेके एकदम पूरा बाइक पे बैठे एकदम उड़े जा रहा है, एकदम चिरकुट की तरह बाल उड़ाते हुए, वैसा ही हाल है इसका। पहले देखो मुंह बना हुआ, कोई कंडक्शन इसमें नहीं है, नीचे पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है किसमें, वैलेंस बैंड में। ये कंडक्शन बैंड है, एनर्जी गैप कैसा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है ना यहाँ पे। और जैसे ही थोड़ा बहुत इसको एनर्जी मिला, 0 केल्विन पे इसका ये हाल था, मतलब जब लॉकडाउन में घर पे था। और ये क्या हो गया, T बराबर 0 केल्विन, मतलब मान लो कॉलेज पहुंच गया, वैसे ही क्या हो गया, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको मिला चार, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां तो क्या हो जाएगा, होल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, इस जगह पे होल जनरेट हो गया। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लड़की कॉलेज में जाने से पहले उसका कोई सीन चल रहा होगा, तो बेचारा कॉलेज में गई तो ब्रेकअप हो गया, तो जिस बेचारे के साथ हुआ वो भी तो खाली हो गया ना, ये भी तो घूमेगा किसी के पीछे। समझ में आ रही बात? तो इसके पास फिर कोई आ जाएगा, और यहाँ जहाँ होल छोड़ के गई तो यहाँ के पास मिली, तो बेचारा जो कंडक्शन था खाली बैठा हुआ था, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो ना, जिंदगी का साइकिल है। तो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है 0 केल्विन से ग्रेटर पे, अगर हम बात करेंगे तो पार्शियली ऑक्यूपाई द कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा दिया गया है, जहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन बैंड में होता है और कुछ वैलेंस बॉन्ड में होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिस करता है उतना ही यहाँ पे होल जनरेट कर जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो तुम्हारा
सेमीकंडक्टर है वो भी 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब सवाल उठता है एक छोटा सा कि अगर तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों का तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देन व्हाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और सेमीकंडक्टर कार्बन को नहीं कंसीडर करते हैं? दरअसल में सिलिकॉन में कार्बन की बात करेंगे, कार्बन 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p2 होता है। इतनी केमिस्ट्री तो तुम पढ़े हो ना, हमसे ज्यादा ही जानते हो। अब बताओ इसमें n का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है ना कार्बन के केस में। अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन के केस में, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जर्मेनियम के केस में बात करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 3 जो 2 जो होता है न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, 3 थोड़ा दूर होता है, 4 सबसे ज्यादा दूर होता है। तो कार्बन से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े कंडक्शन कराने के लिए, तो बहुत मशक्कत करना पड़ेगा यार, बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, उतना मन नहीं है करने का। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो कार्बन है उसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सब में होता है, लाइज रिस्पेक्टिवली इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। Hence the energy required to take out the electron from these atom, that is ionization energy, will be least for germanium। सबसे कम होता है जर्मेनियम। पर्यावरण ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है और सबसे ज्यादा होता है कार्बन के केस में। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये था हमारे इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर। हम समझाने के लिए कुछ तरह के एग्जांपल लिए होंगे, प्लीज अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। माय इंटेंशन जस्ट टू गिव यू द इनसाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये हमारा पॉइंट था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद का जो हिस्सा होता है उसमें आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और किस तरीके से बनता है। थोड़ा सा टाइम लेंगे इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, काफी कुछ इसमें जानने के लिए। काफी आराम आराम से थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज आपको याद हो जाएगा। बिलीव मी, हैव फेथ, थोड़ा सा समय दीजिएगा तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और जो एक्सट्रांजिक जो इम्प्योरिटी है एडिशन होता है, और ये इसके आगे का जो पॉइंट है, इसे हम लोग कल का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कवर करेंगे। और साथ में आप ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको ये लग कैसा रहा है एनसीईआरटी का सीरीज, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बुक के एक एक लाइन से आपके सवाल बनते हैं। बोर्ड तो होता ही होता है, आपके नीट के एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इनफैक्ट जेईई मेन में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। देन डू लेट मी नो कि क्या इससे कुछ बेनिफिट आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाउ यू फाइंड दिस सीरीज, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे कुछ किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड होप विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।